तुलसीकृत रामचरितमानस पढ़ते हैं तो जैसे आपके मन में आया वैसे मेरे मन में भी आया कि यार शिव जी जो आदि योगी हैं, जो राम से बहुत पहले के माने गए हैं, राम तो लगभग 10,000 साल पुराना इतिहास या पौराणिक कथाओं के अनुसार 10,000 साल पहले आए थे। शिव जी का तो कोई पता नहीं है, फिर भी शिव जी राम की साधना करते हैं, राम का ध्यान करते हैं, राम को भजते हैं, राम को पूजते हैं। ऐसा कैसे? मैं 100% गलत हो सकता हूँ। आई रिजर्व द राइट टू बी 100% रॉन्ग, ये मैं मेरे लिए बोल रहा हूँ, लेकिन जो मेरे को लगा वो मैं बताता हूँ। मैं जब रामलला के दर्शन करने अयोध्या गया था, लगभग 4 साल पुरानी बात है, तो राम के सामने, राम की जो रामलला की मूर्ति उनके सामने ही खड़े होकर मैं ध्यान मग्न अवस्था में रहा। उस टाइम ज़्यादा भीड़ भड़क का वैसा कुछ नहीं होगा, अभी तो काफ़ी हो गई। तो आराम से शांति से मैं वहाँ पर खड़ा मैंने कुछ बहुत सारी चीज़ों का चिंतन किया, मनन किया। तो उस वार्तालाप में मेरे को जो समझ में आया, उस चिंतन में जो मेरे को समझ में आया, उसमें सवाल का जवाब मिलता है। राम यानी मैं से रहित होना, यानी जो रहित है मैं से। वाल्मीकि जो देखा जाए तो बहुत पुराने ऋषि थे। राम जब वन में गए थे उस टाइम पे भी वो ऋषि थे। राम जब वन में थे तो लगभग 25 12 37 लगभग 37-38 साल के थे जब वनवास उनको हुआ था। वाल्मीकि रामायण में क्लियर कट है ये। तो उस टाइम पे भी वाल्मीकि ऋषि थे, वाल्मीकि के आश्रम में गए थे, लेकिन वाल्मीकि इस राम की साधना करके महर्षि नहीं बने थे। वो मरा बोल के महर्षि बने थे, यानी कि राम एक मंत्र था उससे पहले। दशरथ नंदन, कौशल्या नंदन, राम के जन्म से पहले भी राम का अस्तित्व था। वो अस्तित्व किस रूप में था? वो मंत्र के रूप में था शायद। जैसे ओम एक मंत्र है, शिव एक मंत्र है, और आज शिव नाम का कोई इंसान भी हो सकता है, ओम नाम का कोई इंसान भी हो सकता है। बहुत सारे लोगों को हम देखते हैं, यस और नो? तो वैसे ही राम एक मंत्र था जो मेरे समझ में आया था कि मैं से रहित जो है वो राम है। अब मैं क्या है? मैं अगर देखूं, मेरे शरीर को देखूं तो मैं प्रदीप हूं, या प्रदीप सिंह डागुर हूं, डॉक्टर प्रदीप सिंह डागुर हूं, साइकेट्रिस्ट हूं, किसी का बेटा हूं, किसी का बाप हूं, किसी का दोस्त हूं, किसी का भाई हूं, किसी का पति हूं, किसी का साथी हूं, किसी का चिकित्सक हूं, किसी का सलाहकार हूं, किसी के लिए अच्छा हूं, किसी के लिए बुरा हूं, किसी के लिए भला हूं, किसी का दोस्त हूं, किसी का दुश्मन हूं। ये सब क्या है? मैं है। और मैं को अगर देखा जाए तो ये जो मैं है ये सब भौतिक रूप है। भौतिक रूप देखा जाए तो जैसे शरीर को अगर हम देखूं तो शरीर ये अंगों से बना हुआ है। अंग ऊतकों से बने हुए हैं, टिश्यू से, टिश्यू कोशिकाओं से बने हुए हैं, और कोशिकाएं अणुओं से बने हैं, अणु परमाणुओं से बने हैं, और परमाणु बने हुए हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से। और आज अगर वर्तमान में साइंस के हिसाब से देखें तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन भी बने हुए हैं क्वार्क पार्टिकल से। और अगर उसको भी देखा जाए, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जो बताता है वो ये है कि ये जो पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये कई बार तो भौतिक रूप में होते हैं, कई बार ऊर्जा के रूप में होते हैं। यानी कई बार तो ये कण रूप में होते हैं और कई बार ये ऊर्जा के रूप में होते हैं। तो जो कण रूप है वो कण रूप किसी न किसी के लिए तो विजिबल है ना। कण रूप को किसी ने बहुत अल्ट्रा माइक्रोस्कोप 1000 लाख करोड़ 10 करोड़ गुना अगर किसी चीज को मैग्नीफाई यानी बड़ा करके दिखाया जाए तो कण को या परमाणु को तो देखा जा सकता है ना, लेकिन उसकी जो ऊर्जा है उसको देखा नहीं जा सकता। तो ये जो ऊर्जा का रूप है जिसका कोई नाम नहीं है, जिसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, वो सब जीवों का, सब रचनाओं का जो आधार है वो राम है। वो क्या है? यानी वो मैं से रहित है, जो अस्तित्व से रहित है, जो भौतिकीय अस्तित्व से रहित है।
जो ऊर्जा रूप है, या फिर कहें तो ऊर्जा को भी जिसने स्थान दे रखा है, ऊर्जा को भी जिसने पनाह दे रखी है, वो राम है। वो दशरथ नंदन, रघुनंदन, कौशल्यानंदन राम नहीं है। ये अलग है। ये मानवीय रूप में, मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में हम कैसे जिएं, इंसान को कैसे अपना जीवन यापन करना चाहिए, वो मर्यादा स्थापना करने के लिए उस राम ने अपने समकक्ष एक मानव रूप धर के राम का जीवन जिया। तो शिव जी जिस राम की साधना किया करते थे, वो राम वो है अभौतिकीय ऊर्जा का रूप, और उसके समकक्ष, उससे नजदीक, उसके गुणों से मेल खाने वाला वो था ये दशरथ नंदन रघुनंदन राम। इसलिए जैसे ही इसका जन्म हुआ, इसको देखने आए। ये वन में थे, देखने आए, दर्शन करने आए सती के साथ। इसलिए कहा गया है राम से बड़ा राम का नाम, यानी जिस राम को हम जानते हैं, ये पीछे हैं, इस राम से बड़ा है राम का नाम, यानी जो मंत्र रूप में। इसलिए मरा मरा कह के वाल्मीकि त्रिकालदर्शी हो गए थे। राम के जन्म से पहले ही वो त्रिकालदर्शी हो गए थे। मरा यानी मैं से रहित होता गया वो। जब हम हमारे मैं से रहित होते हैं, हमारे इंद्रियों से रहित होते हैं, हमारे ज्ञान से, अनुभव से, हमारी सीमाओं से रहित होते हैं, तब हम आगे पीछे का भी देखने की क्षमता विकसित कर पाते हैं। तो ये राम और वो राम अलग भी हैं और एक भी हैं। जय श्री राम।